युद्ध को शुरू हुए लगभग 90 घंटे अब बीत चुके हैं और यह युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक चरण में पहुंच गया है, जिसे आज आप इन 5 बातों से समझ सकते हैं। इसलिए आप दिन भर आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी, लेकिन अब हम उस पूरी जानकारी की क्रंचिंग करके यानी उसका एक निचोड़ 5 पॉइंट्स में आपको बताएंगे। पहली बात, अब यह युद्ध इजरायल और हमास तक सीमित नहीं है और इस युद्ध में इजरायल के खिलाफ अब 3 फ्रंट खुल चुके हैं। पहला फ्रंट गाजा पट्टी में है, जो जैसा कि आप जानते ही हैं, जहां से हमास के आतंकवादी इजरायल पर लगातार हवाई हमले कर रहे हैं। दूसरा फ्रंट लेबनान में है, जहां आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने वहां की सेना की मदद से उत्तरी इजरायल के इलाकों पर आज मिसाइल हमले किए हैं। यानी अब इजरायल पर 2 तरफ से हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के आतंकवादी भी हमला कर रहे हैं और हमास के आतंकवादी भी हमला कर रहे हैं। और तीसरा फ्रंट सीरिया में खुला है, जहां से इजरायल के इलाकों पर आज हवाई हमले हुए हैं। यानी इजरायल अब इस युद्ध को 3 मोर्चों पर लड़ रहा है और वो तीनों मोर्चे इस समय 1, 2, 3 आपकी स्क्रीन पर हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर लड़ाई चल रही है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि अब इस युद्ध का विस्तार हो रहा है। अब ये एक के बाद एक 3 फ्रंट पर यह युद्ध लड़ा जा रहा है इस समय, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। दूसरा, अमेरिका अब इस युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल होने लगा है। अमेरिका का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर आज भूमध्य सागर में इजरायल की सीमा के पास पहुंच गया और इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है जेराल्ड आर फोर्ड। यह दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो आधुनिक मिसाइल और लड़ाकू विमानों से लैस है और अमेरिका ने इसे खास तौर पर इजरायल की मदद करने के लिए वहां भेजा है। इसके अलावा अमेरिका का एक कार्गो प्लेन भी आज इजरायल पहुंचा, जिसमें हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप अमेरिका ने इजरायल को मदद के तौर पर भेजी है। यानी अमेरिका हथियार भी अभी इजरायल को दे रहा है, अपना समर्थन भी दे रहा है और अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी उन्होंने वहां पर भेज दिया है। और जो हथियार अमेरिका ने भेजे हैं इजरायल के लिए, उनमें वो मिसाइल्स भी हैं जो हवाई हमलों को रोकने के लिए आयरन डोम सिस्टम के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस मदद पर तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिका से सवाल पूछा है कि क्या अमेरिका इजरायल की मदद करके गाजा पट्टी के मुसलमानों का खून बहाना चाहता है और क्या उसे गाजा पट्टी के मुसलमानों के मानव अधिकारों की कोई चिंता नहीं। लेकिन इसी सवाल पर इजरायल ने भी तुर्की के राष्ट्रपति से सवाल पूछा है कि क्या मानव अधिकार सिर्फ गाजा पट्टी के मुसलमानों के हैं, इजरायल के लोगों के कोई मानव अधिकार नहीं है। तीसरा पॉइंट यह है कि इस युद्ध में आज शाम 7 बजे तक 2255 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें लगभग 1200 लोग इजरायल के हैं और 1055 लोग फिलिस्तीन के हैं। इजरायल की सेना का कहना है कि उसके हवाई हमलों में हमास के 1500 आतंकवादी भी मारे गए हैं। चौथा पॉइंट यह है कि वर्ष 1973 के बाद यह इजरायल के लिए अब तक का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। 50 वर्षों के बाद पहली बार इजरायल ने अपनी रिजर्व फोर्स के 3 लाख जवानों को इस युद्ध में शामिल होने के लिए बुलावा भेज दिया है। और इजरायल से सीखने वाली बात हमारे लिए यह है कि वहां लोग सरकार के इस फैसले से अपना देश छोड़कर भाग नहीं रहे, युद्ध में न लड़ने के बहाने नहीं बना रहे, बल्कि जो लोग इजरायल के बाहर रहते हैं, जो इस समय दुनिया के अलग अलग कोनों में हैं और इजरायल के रिजर्व फोर्स का वो हिस्सा हैं, वो लोग भी आज खुशी खुशी अपनी मर्जी से पूरे जोश के साथ इस युद्ध में लड़ने के लिए वापस अपने देश लौट रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये सारे वो लोग हैं जो रिजर्व फोर्स के सदस्य हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों में थे, वापस लौट रहे हैं और ये अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एथेंस की एक फ्लाइट की तस्वीरें हैं, जिसमें इजरायल के कई रिजर्व सैनिक अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए वापस अपने देश लौट रहे हैं। देखिए आप। तो देखिए, इससे पहले आपने देखा होगा जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, तो रशिया ने भी यही कोशिश की थी, लेकिन रशिया में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस समय रशिया छोड़कर दूसरे देशों में भाग गए थे कि कहीं उन्हें अपने देश की आर्मी में लड़ना ना पड़े। लेकिन इजरायल में जो लोग हैं वो बड़े देशभक्त लोग होते हैं और इजरायल के जो लोग हैं वो किसी भी कोने से दुनिया की
खुशी खुशी अपने देश आना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं। अब आप इस कपल को देखिए, ये वही कपल है जो इजराइल के उस म्यूजिक फेस्टिवल में बाल बाल जिंदा बचा था, जिसमें हमास के आतंकवादियों ने 260 लोगों की हत्या कर दी थी। ये भी वहीं थे, लेकिन ये बच गए और कई महिलाओं का बलात्कार करके उस समय आतंकवादी उन्हें बंधक बनाकर ले गए थे। इस म्यूजिक फेस्टिवल में ये कपल बच गया था, लेकिन अब 2 दिन बाद ही ये दोनों ही लोग रिजर्व सैनिक के तौर पर इस युद्ध में लड़ने के लिए फ्रंट पर जा चुके हैं। सोचिए, हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर भारत के लिए सीमा पर जाकर युद्ध लड़ना चाहेंगे अपनी मर्जी से। हमारे देश में शायद लोग ये कह देंगे कि युद्ध लड़ना हमारा काम नहीं है, ये तो सेना का काम है, लेकिन इजराइल में लोग इसके लिए खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं और अपने देश के प्रति ऐसा लगाव ही इजराइल को बाकी तमाम देशों से बिल्कुल अलग बनाता है। जबकि इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल अपने दुश्मनों पर हमेशा भारी पड़ता है। ये एक कारण है क्योंकि इजराइल का बच्चा बच्चा अपने देश की सेना में लड़ना चाहता है। बच्चा बच्चा, हर युवा, बड़ा बूढ़ा, सब लोग इजराइल की सेना से जुड़े हुए हैं और रिजर्व फोर्स का हिस्सा है। अब आप देखिए, इजराइल की आबादी ही पूरे देश की 1 करोड़ के आसपास है, यानी उनकी आर्मी कितनी छोटी होगी, और पूरी की पूरी जो जनसंख्या है वो अपनी आर्मी से जुड़ी हुई है और इसीलिए इजराइल अपने दुश्मनों का मुकाबला कर पाता है। इस युद्ध से जुड़ी 5वीं और सबसे खतरनाक बात आज आपके लिए यह है कि अब हमास के आतंकवादियों के वो भयानक किस्से और कहानियां भी सामने आ रहे हैं कि कैसे उसके आतंकवादी इजराइल की सीमा में दाखिल हुए और उन्होंने धार्मिक नारे लगाते हुए इजराइल के छोटे छोटे बच्चों का सिर तन से जुदा कर दिया बेरहमी के साथ। इसलिए आप आज अपना दिल मजबूत करके बैठिए, क्योंकि ये दर्दनाक कहानियां आपको भी विचलित कर सकती हैं। लेकिन ये कलयुग है और इस कलयुग के जो आतंकवादी हैं उन्हें ना छोटे बच्चों पर दया आती है, ना महिलाओं पर दया आती है, और कैसे छोटे छोटे बच्चों को उनके बिस्तर पर ही, उनके बेड पर ही, जहां वो सो रहे थे, वहीं पकड़कर कैसे उनके सिर तन से जुदा कर दिए गए, उनकी तस्वीरें भी अब आ रही हैं। और ये ऐसे किस्से हैं जो सुने भी नहीं जाते। गाजा पट्टी के पास एक खास इलाके में हमास के आतंकवादियों ने कुल मिलाकर 70 लोगों का सिर तन से जुदा किया, जिनमें 40 बच्चे थे। सोचिए, 40 छोटे छोटे बच्चों के सिर तन से जुदा कर दिए एक छोटे से इलाके में। पूरे इजराइल में जहां जहां गए होंगे वहां तो न जाने कितने लोग होंगे, और इनमें भी कुछ बच्चों की उम्र 7 साल या उससे भी कम थी। जरा कल्पना करके देखिए, एक 7 साल का बच्चा, 7 साल से भी कम उम्र का बच्चा जो बचने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी मां से चिपका हुआ है, जो अपनी मां से ये कह रहा है कि मैं मरना नहीं चाहता, ये मैं तो खेलना चाहता हूं। जिन्हें ऐसा लगता था कि शायद ये जो आतंकवादी आए हैं ये कोई अंकल आए हैं जो टॉय गन लेकर आए हैं, और उन आतंकवादियों ने इन छोटे छोटे बच्चों का सिर एक ही झटके में तन से जुदा कर दिया। आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खून से सने एक बेड की तस्वीर ट्वीट की है और लिखा है कि हमास आईएसआईएस से भी ज्यादा क्रूर है। 7 अक्टूबर को जब इस बेड पर एक 7 साल का बच्चा सो रहा था, तब हमास के आतंकवादियों ने धार्मिक नारे लगाते हुए इस मासूम बच्चे का सिर तन से एक ही झटके में जुदा कर दिया। सोचिए, 7 साल के इस बच्चे ने हमास का क्या बिगाड़ा था कि उसकी इस तरह से हत्या की गई। इजराइल की सेना के मुताबिक जब हमास के आतंकवादियों ने लिया नाम की एक और बच्ची की हत्या करने के लिए उसे बंधक बनाया, तो वो अपनी मां से कह रही थी कि वो सिर्फ 7 साल की है और वो अभी मरना नहीं चाहती। लेकिन इन आतंकवादियों ने बड़ी बेरहमी से उस छोटी बच्ची का भी सिर तन से जुदा कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि जब ये आतंकवादी छोटे छोटे बच्चों का सिर तन से जुदा कर रहे थे, तब उस समय ये लगातार धार्मिक नारे लगा रहे थे। कौन से धर्म में ये लिखा है कि छोटे बच्चों की हत्या कर देनी चाहिए? कौन से धर्म में ये लिखा है कि महिलाओं की हत्या करनी चाहिए, महिलाओं का बलात्कार कर देना चाहिए? कोई धर्म इसकी इजाजत नहीं देगा।